बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह 6.1 एक्सरसाइज स्टडी करेंगे जिसमें हम पैटर्न्स और सीक्वेंस के बारे में समझेंगे। बेटा इसकी डेफिनेशन पहले स्टडी करते हैं। वी नो दैट अ पैटर्न इज़ सम फिनोमिनन दैट रिपीट्स रेगुलरली बेस्ड ऑन ए सेट रूल्स और कंडीशन। ख़ास कंडीशन, ख़ास हालत के रूल्स हैं, एक सीक्वेंस के ज़रिए एक पैटर्न बन जाता है जिससे हम नेक्स्ट जो नंबर्स के बारे में जानते हैं। इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पैटर्न्स। हमने कुछ पैटर्न्स पढ़े भी हुए हैं। देखिए बेटा यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है, सवाल दिया हुआ देखें 0 3 6 9। जो पैटर्न बता रहा है वो ऐड 3 कर रहा है। हर नंबर्स को नेक्स्ट नंबर हासिल करने के लिए 3 को ऐड कर रहा है। ठीक है, इस तरह बेटा हम हासिल करते हैं और इसका रूल्स के नीचे लिखा जाएगा कि वी गेट द नंबर इन द पैटर्न या सीक्वेंस बाय एडिंग 3। ये इसका रूल्स है कि हमें नेक्स्ट नंबर कैसे मिल रहा है। हम कोई ऐड कर रहे हैं 3 या माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो भी रूल्स होगा वो नीचे लिखा जाएगा बेटा। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। हमने देखो ये टर्म्स बताई गई, ये जो 14 है, 21 है, 277 है, 913, ये टर्म्स हमारे पास। इस कह रहे हैं हमें इसका रूल्स भी फाइंड करें और उसके बाद उसको आप इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स भी बताएं। ठीक है, कैसे मैंने नोट किया बेटा यहाँ पर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप डिफरेंस मालूम करेंगे। सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस किया जाएगा, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसे हम डी से उससे ज़ाहिर किया जाता है। तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस की ताकि पता लगे सीक्वेंस क्या है, क्या ऐड या माइनस किया जा रहा है। तो 13 में से जब आप इसको 9 को माइनस करोगे तो 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 है, वो 4 है जो ऐड करने में हासिल हो सकता है। तो अब इसमें देखें, हम देखते हैं पहली जो टर्म है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास A1 जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। उसके बाद A2 में हम उस जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है उसमें ऐड करके देखें क्या नेक्स्ट टर्म आ रही है, नेक्स्ट टर्म आ रही है। A3 में हम दोबारा 13 में फिर 4 प्लस करते हैं, क्या 17 आ रहा है, जी आ रहा है। अब जो हमें फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे, इसमें 4 प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। और A5 में हम 21 में फिर 4 प्लस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास आ रही हैं वो 21 एंड 25 है। अब वो क्या करना है, हमें रूल्स के नीचे लिखना है। हम कहेंगे ऐड 4 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। हर नंबर में 4 ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएंगे। जो हमारा आंसर है वो 21 और 25 है। ये नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा क्या हो रहा है। इसमें भी बेटा हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे जिसे हम डी कहते हैं। तो हम सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू जब माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास पहली जो वैल्यू आ रही है उसे रिप्रेजेंट करेंगे A1 से, 277 आ गया। अब आप इसको A सेकेंड लेके देखें, इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को प्लस करते हैं तो क्या नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है। हमने प्लस किया तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है। फिर हम A3 लिखेंगे, A3 में देखें फिर 10 प्लस करें आप इसमें तो क्या नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं, जी 297 हमारे पास आ रहे हैं। ये 3 नंबर तो उसने 3 टर्म्स हमें दी हुई थी। अब नेक्स्ट टर्म जो हमने फाइंड करनी है A4 है, 297 में आपने प्लस किए 10 तो हमारे पास आ गया 307। A4 5 के हमने प्लस किया 307 में 10 प्लस किया तो 317 यानी 317 हमारे पास आ गया। तो रूल क्या है, ऐड 10 in each term to get next term। अब जो उसने कहा था हमें वो बताएं कौन कौन से नंबर हैं। एक तो 307 है और 317 है। ये बेटा जो नेक्स्ट टर्म था हमारे से कहा था, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बेटा जो नंबर आ रहे हैं वो 14 है, 21 है, 28, 35 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस की, आपने 21 में से 14 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 हमारे पास आ गया। ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे बेटा, A1 हमारे पास आ रहा है 14 आ रहा है, A2 जब मालूम करेंगे तो हमारे पास 14 में 7 प्लस किए तो 21 आ गया। फिर A3 हमने मालूम किया 21 में फिर 7 प्लस किए तो 28 आ गया। A4 में हमारे पास फिर 28 में 7 प्लस किया 35 आ गए। ये 4 टर्म्स उसने बेटा हमें दी हुई थी। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, वो ये 5 है। 35 में हमने 7 प्लस किया तो 42 आ गया। फिर हमने 42 में फिर 7 प्लस किया तो हमारे पास 49 आ गया। नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास 42 और 49 है जो हमारा आंसर है। अब नीचे रूल हम नोट करेंगे तो हम कहेंगे ऐड 7 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म्स। नेक्स्ट टर्म हासिल करने के हम क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे। 42 और 49 ये दोनों हमारे बेटा जो नेक्स्ट है वो आंसर आ गया। लास्ट पार्ट में बेटा माइनस में वैल्यू हमारे पास आ रही है। करना हमने वही है कि जब कॉमन डिफरेंस मालूम करना है तो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देना आपने। ठीक हो गया बेटा। अब जब मैंने माइनस लगाया तो -84 भी था हमारे पास, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। जब आपने प्लस किया इसमें तो हमारे पास आ गया प्लस का 2 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या पैटर्न बनता है कि नहीं बनता। तो पहली वैल्यू तो आ रही है 84, सेकंड वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसमें हमने 2 को प्लस किया तो -82 आ गया। फिर हमने प्लस किया इसमें 82 को मैं प्लस किया +2 तो -80 आ गया। इसका मतलब रूट्स बन गया है। ठीक है, अब हम फोर्थ वैल्यू मालूम करेंगे, वो आएगा 80 में से प्लस किया 2 को तो -78 आ गया। फिर ये 5 में से आपने 78 में से जब 2 को माइनस किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू को आता है, तो ये -76 आ गए। ये 2 नंबर हमारे पास आंसर आ गया। अब करना क्या है, रूल्स क्या है इसका, ऐड कितने ऐड करें, 2 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ये हमारा बेटा आंसर आ गया है। क्या था, -78 है, -76 है। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास, ये नज़र आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमें बताई गई है, हमने इसे देखना है सीक्वेंस है कौन सी है, उसने किया क्या हुआ है, और फिर उसमें क्या ऐड प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या क्या किया जाए। पहले टर्म में हमारे पास जो आ रही है बेटा 1 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है। अब एक सीक्वेंस जरिए हम माइनस प्लस करते हैं, जैसे इसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 3 का, इसे माइनस करें 5 का डिफरेंस आ रहा है, कुछ सीक्वेंस बन नहीं रही। लेकिन अगर आप गौर करें कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को इसका स्केयर लेते जाएं तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता जाएगा। जैसे हमारे पास 1 आ गया, फिर 2 का स्केयर ये आ गया, फिर 3 का स्केयर आ गया, फिर 4 का स्केयर, फिर 5 का स्केयर, तो इस तरह नंबर लेने से आ रहा है। तो आपने जब ये सोच लिया, जब आपको समझ आ गई, तो आप पहले नंबर को तो ऐसे लिख देंगे। सेकंड नंबर हमारे पास आ रहा है, वो क्या रहा है, अपने 1 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया। सेकंड में हमने क्या किया, 2 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 3 में हमने क्या किया, 3 में 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गई। ये पैटर्न बन गया, मेरे समझ आ गई कि पैटर्न क्या है कि हर एक में उसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए। तो हम ऐसे ही 4 मालूम करेंगे, वो क्या होगा, 4 4 ज़ार 16। ऐसे ही हम 5 नंबर मालूम करेंगे, 5 5 ज़ार 25 आ गया। ऐसे ही हम 6 नंबर जो है ना वो फाइंड करेंगे, 6 में 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। ठीक है, अब क्या रूल्स क्या आ रहा है, रूल्स आ रहा है इसमें स्क्वायर ऑफ द नंबर टू गेट, नंबर था टू गेट नेक्स्ट टर्म। हर रकम का उसका स्क्वायर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको नेक्स्ट नंबर जो ना वो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी। यही हमारे पास रूल्स आ गया है, हमारे नंबर्स भी आ गए। जो नेक्स्ट 3 में से कहा था वो नंबर 16 है, 25 है और 36 है। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर में देखें बेटा 89 आ रहा है, फिर 87 आ रहा है, फिर 85 आ रहा है।
तो गौर करें तो डिफरेंस आ रहा है, माइनस हासिल करने पे हो रहा है। इसमें 2 माइनस करें फिर आ जाता है 87, भी 2 माइनस करें फिर 85 आ जाता है। इसका मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है, सेपरेट करने पे आया। तो A1 देखते हैं क्या ये रूल सही है कि नहीं सही है। A2 को करने के लिए हमने 89 में से 2 माइनस किया, 87 आ गया। फिर आ गया 3, 87 में से फिर 2 को माइनस किया, 85 आ गया। ये टर्म्स हमें से दी हुई हैं। फिर अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने मालूम करनी है, तो हम 85 में से 2 माइनस करेंगे, 83 आ जाएगा। फिर 83 में से हमने 2 माइनस किया तो 81 आ गया। और फिर लास्ट नंबर जो है वो 81 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो वो 79 आ जाएगा। ये 3 नंबर में से किए हमें मालूम करने थे। अब रूल क्या है हमारे पास, subtract 2 in each term to get नेक्स्ट टर्म। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 83, 81, 79 ये 3 नंबर जो हमें से कहे थे 3 टर्म्स, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखें, उसने लिखा हुआ है 12 है, 16 है, 20 है। अब इसमें पैटर्न क्या आ रहा है, इसमें 4 ऐड किया जा रहा है। करके देखते हैं। A1 में हमने क्या किया, 12 आ गया। A2 में उसने 12 में 4 प्लस किया तो 16 आ गया। A3 में हमारे पास 16 में फिर 4 प्लस किया, 20 आ गया। इसका मतलब पैटर्न यही चल रहा है। फिर अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड करें नंबर, 20 में 4 प्लस किया, 24 आ गया। A5 में हमने 24 में फिर 4 प्लस किया, 28 आ गया। फिर A6 जो हमें लास्ट नंबर चाहिए उसमें भी हम 4 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका रूल लिखेंगे, ऐड 4 in each term to get next term। आंसर आ गया हमारे पास 24, 28 और 32। ये 3 नंबर उसने जो हमें फाइंड करने के लिए कहा था वो फाइंड कर लिए। नेक्स्ट नंबर में क्या आ रहा है बेटा, कुछ समझ नहीं आ रही, सीक्वेंस क्या आ रही है। 1 में 1 प्लस करने पे नहीं आ रहा, 2 करने में नहीं आ रहा। तो गौर करें कि 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया, 2 में 1 प्लस किया 3 हो गया, 3 में 2 प्लस किया 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। इसमें ये प्रीवियस 2 नंबर जो ना वो ऐड किए जा रहे हैं। तो हम करके देखते हैं। A1 तो हमारे पास 1 आ गया। अब A2 में हमने 1 में 1 को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 2। A3 में हमने 2 में फिर 1 प्लस किया, इस पीछे 1 था हमारे पास तो हमारे पास 3 आ गया। फिर A4 में हमने 3 में 2 को प्लस किया, नेक्स्ट 2 आ रहा है तो 5 आ गया। फिर A5 में 5 में लास्ट वाला 3 प्लस किया, यानी ये दोनों प्लस किए तो हमारे पास आ गया 8। अब ये सीक्वेंस बन गया मेरे पास। अब जो नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करने हैं वो क्या क्या हैं, 8 में 5 प्लस किया आपने तो कितने हो गए हमारे पास, 8 5 13 हो गए। फिर हमने 13 में फिर 5 प्लस किया तो हमारे पास आ गया, कितने हो गए, सॉरी 5 नहीं प्लस करना, 8 प्लस करना था। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन करना है तो ये 21 हो जाएंगे। A8 लास्ट वाला क्या होगा, 21 में हमने 13 प्लस किए तो हमारे पास 34 आ गया। ये 3 नंबर जो हमने मालूम करने थे। अब किया क्या, हम रूल क्या है हमारे पास, ऐड 2 प्रीवियस टर्म इन the sequence to get next term। अब नंबर क्या है मेरे पास, 13 है, 21 है और 34 है। ये बेटा आंसर है। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई हमारी, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा जैसे आप मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।